इन ताश पे क्या होगा? पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को भारत ने फिर दिखाई है औकात। चिनाब नदी पर भारत बनाएगा हाइड्रो प्रोजेक्ट। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते का उल्लंघन बताया। 260 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। Expert panel has cleared the Dulhasti Stage 2 project in Jammu and Kashmir. इंडस वाटर ट्रीटी भी इन्होंने वन साइडेड सस्पेंड कर दी, ऑल्दो ये कर नहीं सकते थे। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर वो दागे थे, ब्राह्मूस नाम था उनका। भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मौसम सर्दियों का है लेकिन पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, तो थोड़ी मोड़ी झलक तो आपको मिली गई होगी कि भारत ने खेल करना शुरू कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी वाले मामले में। भारत ने पाकिस्तान को बताना शुरू कर दिया है कि अब बहुत हुआ, अब तुम्हारी कोई ब्लैकमेलिंग काम नहीं आएगी, अब तुम्हारी कोई चाल काम नहीं आने वाली, अब तुम्हारे साथ वही होगा जो हम चाहेंगे। अगर तुमको अपनी औकात नहीं पता, अगर तुम अपनी औकात में नहीं रह रहे हो, तो हम तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी असल औकात क्या है। अब चाहे आप लाख जहां मन करे वहां जाइए, जिससे मन करे वहां बुलवाइए, अब तो ये ना होना, ये हो गया। हमारे पेशेंस की परीक्षा जो तुम ले रहे थे पिछले 78 सालों से, वो पेशेंस अब खत्म हो चुका है। और अगर वॉर लड़नी है इसके लिए, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो वॉर लड़ो पानी के लिए, और हम चाहते हैं कि पानी के लिए लड़ो तुम। एक बार शुरू हो, फिर क्लियर ही हो जाए कि बात कहां तक पहुंचेगी, बात न्यूक्लियर पहुंचेगी या कहां पहुंचेगी। तो दोस्तों हुआ यह है, ये देखिए मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं। ये देखिए, ये पूरी खबर है। इंडस वाटर ट्रीटी पुट ऑन होल्ड, गवर्नमेंट क्लियर्स अनदर चेनाब हाइडल प्रोजेक्ट। भारत की सरकार ने चेनाब नदी पर एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसको मंजूरी दे दी है। और ये महीने भर के भीतर मुझे लग रहा है कि ये दूसरा पावर प्रोजेक्ट है जिसको मंजूरी दी गई है। उसकी भी डिटेल में बताता हूं आपको, क्यों पाकिस्तानियों में कोहराम मचा हुआ है, क्यों पाकिस्तानी तिलमिला रहे हैं, क्यों पाकिस्तानियों को सर्दियों में पसीने आ रहे हैं। क्योंकि सरकार ने इनका गला दबाना शुरू कर दिया है, भारत की सरकार ने। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। 260 मेगावाट का दुल्हस्ती स्टेट 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में, जिला जो है किश्तवाड़, वहां पर है, वहां पर इसको मंजूरी दे दी गई है। चेनाब नदी के ऊपर ये 260 मेगावाट दुल्हस्ती स्टेट 2 पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब देखिए 2 क्यों है, क्योंकि चेनाब नदी पर 1 ऑलरेडी मौजूद है। दुल्हस्ती स्टेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1 मौजूद है, यानी कि हम बना चुके हैं पहले ही। तो ये जो अप्रूवल जो ग्रांट किया गया है, यह है कंस्ट्रक्शन ऑफ द 1856 मेगावाट सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अच्छा सॉरी, ये 2 महीने के बाद आया, मुझे 1 महीने याद आ रहा था। ये 2 महीने के बाद ये फैसला आया है। ये सेम ऐसा ही फैसला था जो 2 महीने पहले हमने सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, जो 1856 मेगावाट की बिजली जो है वो पैदा करेगा। और ये जम्मू कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। और ये अब हमने किश्तवाड़ में चेनाब नदी के ऊपर किया है, और रामबन में भी चेनाब नदी के ऊपर ही है प्रोजेक्ट, जो 2 महीने पहले हमने अनाउंस किया है। अब पाकिस्तानियों को पहले लग रहा था कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, ये लोग कोरी धमकी दे रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और सब सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन अब तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हो गए। आप जरा सोचिए, ये अप्रूव्ड हो गए। अब जो ये दुल्हस्ती वाला सेकंड प्रोजेक्ट है, ये है करीब 3200 करोड़ रुपए का, 3200 करोड़ रुपए। अगर पाकिस्तानी में करूं तो 4 से इसको 4 गुना कर दीजिए, तो करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी में हो जाएगा ये। तो ये जो है, ये 390 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, सॉरी एक्सटेंशन है 390 मेगावाट प्रोजेक्ट का, जो दुल्हस्ती स्टेट 1 प्रोजेक्ट था जो 390 का था। अब ये जो दूसरा है, ये 260 मेगावाट का है। तो यानी कि अगर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 390 और 260 मतलब 600 650 मेगावाट बिजली जो है इस प्रोजेक्ट से पैदा की जा सकेगी। अब देखिए, जो टोटल जो भारत का
प्लान है या जो भारत की कैलकुलेशन है वो क्या कहती है। जो हाइड्रो पावर जनरेशन की कैपेसिटी है वो अभी 3482 मेगावाट जो है वो हो पाई है, जबकि जो पोटेंशियल है वो है 20,000 मेगावाट का। और यहीं पर सारा गेम समझ में आ जाता है। अभी हमने करीब करीब 3500 मेगावाट का ही प्रोजेक्ट कर पाए हैं, 20,000 करना है। अब जरा सोचिए कि कितने डैम्स बनेंगे, अभी कितने डैम्स बनने वाले हैं, जरा अंदाजा लगाइए आप इस बात का। और इसी बात से पाकिस्तानी जो हैं बौखलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं। अब देखिए जियो न्यूज का लिखता है, वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, पीपीपी, शेरी रहमान स्लैम्स इंडिया फॉर अप्रूविंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चेनाब। जरा खलबलाहट देखिए, आप तिलमिलाहट देखिए, खलबलाहट मची हुई है। जैसे मस्ती है ना दीमकों के बाम्बी में, अगर आप गर्म तेल डाल दें तो खलबली मच जाती है, वैसे ही यहां पे पानी डाला है हमने, अब खलबली मच रही है। महीना चल रहा है दिसंबर का, खत्म होने वाला है, जनवरी का महीना चलने वाला है, अब एकदम एक्सट्रीम ठंड चल रही है, इनके पसीने आ रहे हैं। डॉन क्या लिखता है, सेम बात कि वेपनाइजेशन ऑफ वाटर नीदर सेन नॉर एक्सेप्टेबल, शेरी सेज आफ्टर इंडिया अप्रूव्स हाइडल प्रोजेक्ट ऑन चेनाब। देख रहे हैं फटी पड़ी है इनकी। अब ये शेरी रहमान जो हैं वो क्या कहती है, शेरी रहमानी क्या नाम है, शेरी जो भी, हाँ शेरी रहमानी, ये कहती है मैडम कि दिस वेपनाइजेशन ऑफ वाटर इज नीदर सेन नॉर एक्सेप्टेबल इन अ रीजन ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। इट विल इन्फ्लेम टेंशंस इन अ बायलैटरल रिलेशनशिप ऑलरेडी ब्लिस्टरिंग विद हॉस्टिलिटी एंड डिस्ट्रस्ट। तो मैडम शेरी जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 78 साल में कब हमारे बायलैटरल रिलेशन अच्छे रहे? पिछले 78 साल में कब हम दोनों के बीच टेंशन नहीं रही? पिछले 78 साल में कब हम दोनों के बीच टेंशन नहीं बढ़ती रही? जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है तब से टेंशन बढ़ती रही है, इन्फ्लेम हो रही है। कभी हमारे बायलैटरल रिलेशन अच्छे नहीं रहे, नेवर। ते रटी रटाई घिसी पिटी भाषा का इस्तेमाल मत करिए मैडम, ये हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि वेपनाइज कर रहे हैं तो ये तो इसका अंदाजा आपको आसानी से होगा ना कि भाई भारत के पास नदियों का कंट्रोल है, भारत से नदियां आती है, तो काहे को बेकार में हम पंगे ले रहे हैं? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। 78 साल से हम यही तो कह रहे हैं। और ये बोली और पानी और बोली एक साथ नहीं चल सकते। क्या था, पानी था ना कि बोली और गोली एक साथ नहीं चल सकते। तो ये तो आप लोगों को पता था पहले से, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने पंगे लिए, इसके बावजूद आप लोगों ने आग से खेलने की कोशिश की। तो जब आप 78 साल में नहीं माने, आग से खेलते रहे, तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो हो गया, अब आग भड़क गई। आपकी वजहों से, आपकी कारगुजारियों की वजह से आग भड़क चुकी है और अब ये नहीं बुझने वाली, ये और धधकेगी, और इस कदर धधकेगी जिसमें आप जलकर खाक हो जाएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं वॉर मॉन्गरिंग कर रहा हूं, लेकिन यार सोचो तो सही, एज ए पाकिस्तानी मैं कहता हूं ठंडे दिमाग से सोचो कि भारत से पंगे लेकर तुम लोग को क्या मिला। क्या तुम लोग को अंदाजा नहीं था कि अगर ज्यादा पंगे करेंगे और उन्होंने अगर पानी बंद कर, तुमको क्या लगा था कि हम वो महात्मा गांधी टाइप से हैं कि नहीं एक गाल पर थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल भी आगे बढ़ा देंगे, ये सोच के बैठे हुए थे? नहीं, गया जमाना वो। अब जमाना है कि तुम एक थप्पड़ मारोगे, हम यहां से लात और घूसा और पता नहीं क्या क्या मारेंगे, गोली भी मार सकते हैं। तो समझो इस बात को। लेकिन तुम लोगों ने पंगे लेना छोड़ा नहीं। अब जब चरम पर बात पहुंच गई, अब तुम लोग की फटी पड़ी है। करे बाप रे बाप, ये तो काम चालू हो गया। अब तो अभी तो गर्मियां आने दो अप्रैल के बाद, तब देखो मजा क्या होता है तुम्हारे यहां। और मजा शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूं मैं, ताकि तुम लोग को एहसास हो कि कितनी बड़ी गलती की है तुम्हारी लीडरशिप ने, कितनी बड़ी गलतियां की हैं तुम्हारी सरकारों ने, कितनी बड़ी गलती की है तुम्हारी मिलिट्री ने। आगे मैडम क्या कहती हैं, एज पर द IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी which cannot be unilaterally revoked as recent UN raptures have confirmed Pakistan has control over the waters of Indus, Jhelum and Chenab rivers, while the Ravi, Beas and Satluj rivers fall under India's control. तो मैडम जाकर जरा इंडस वाटर ट्रीटी को ढंग से पढ़िए ना, काहे नहीं पढ़ती हैं? पढ़िए उस पर क्या लिखा है उसमें जाकर। उसमें यह भी लिखा है कि फुल कंट्रोल नहीं है आपका चेनाब पर, झेलम पर और इंडस पर। उसका कुछ परसेंट कंट्रोल हमारे पास भी है, उसमें से कुछ परसेंट पानी हमें भी इस्तेमाल करने का वही इंडस वाटर ट्रीटी में लिखा हुआ है। मैडम जाकर पढ़िए।
अपने घर में बर्तन नहीं है आपको पानी जमा करके रखने को। जब दूसरा जमा करके रखता है तो आप लोगों की मिर्ची लगती है आपको। आप अपने घर में बर्तन लाइए पानी रखने वाला, ड्रम खरीदिए पानी रखने वाला। कंप्लेन करना बंद करिए कि दूसरे ने क्यों ले लिया और ट्रीटी के मुताबिक लिया है। कोई साबित कर दे कि ट्रीटी के मुताबिक नहीं लिया हमने, कोई साबित कर दे। हम हर कोर्ट में जाने को तैयार हैं। चलिए तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानियों में क्या खलबली मच रही है, मजा आएगा। सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी, भारत ने दरिया चनाब पर मुतनाज़े पन बिजली मंसूबा लगाने की तैयारी कर ली है, बल्कि मंजूरी भी दे दी है। भारत ने सिंतास माहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। भारत वन साइडेड ये मुआहदा खत्म नहीं कर सकता है। और जम्मू कश्मीर में दरिया चनाब पर जो है ये पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दी गई है बेसिकली। और पाकिस्तान ने इस भारतीय फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दीगर प्लेटफॉर्म्स का भी दरवाजा खटकाया जाएगा और मंसूबा जो है वो दरिया चनाब पर तामीर होगा, जो पाकिस्तान के हिस्से का दरिया है। एक्चुअली ये पाकिस्तान के हिस्से में आया था सिंतास माहदे में, और इससे जो है वो 260 मेगावाट बिजली पैदा होने की तवक्को है, जो पन बिजली मंसूबा वो लगा रहे हैं। और मंसूबे की मजमूई लागत जो है वो 3,277 करोड़ 45 लाख भारतीय रुपए बनते हैं। और अमली तामीराती काम आइंदा साल के आगाज में शुरू होने का इम्कान है, इन 2026 में। अब एक्चुअली जो पाकिस्तान है वो इस पे एहतजाज भी करेगा, इस पे दीगर फॉरम्स पे भी जाएगा, इंटरनेशनली भी आवाज उठाएगा। भारत पहले ही सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। कभी भी 1965 की जंग हुई, 60 में ये मुआहदा सिंतास पे हुआ था। 1965 में जंग हुई, ये मुआहदा रिवोक नहीं किया गया। 71 की जंग हुई, ये मुआहदा रिवोक नहीं किया गया। कारगिल हुआ, ये मुआहदा रिवोक नहीं किया गया। तो ये पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि ये मुआहदा कितने भी बुरे हालात रहे हों भारत और पाकिस्तान के, ये मुआहदा कभी भी इंसानी बुनियादों पर आप रिवोक, आप मजाज ही नहीं कर सकते ये मुआहदा। आपको आज इंसानी बुनियादों की आवाज आ रही है? जब आपकी फौज हमारे ऊपर हमला करके 4-4 बार हमारे से लड़ाई छेड़ती है, तब आपको इंसानी जान याद नहीं आते? जब आपके यहां के लोग प्रॉक्सी वॉर छेड़ते हैं, हमारे यहां लोगों की जान लेते हैं, तब आपको इंसानी चीज याद नहीं आती? जब आपके यहां से आतंकवादी 10 आतंकवादी कसाब के साथ आते हैं, हमारे यहां सैकड़ों लोगों की जान लेते हैं, पूरी दुनिया देखती है, तब आपको इंसानी हकूक याद नहीं आते? आज अपने पर पड़ी है तो इंसानी हकूक याद आ रहे हैं मैडम। अभी तो जलाना शुरू किया है हमने, राख में मिलाएंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप लोगों को ठोका नहीं जाएगा ना, आप लोगों के दिमाग की नसें झंझनाई नहीं जाएंगी ना, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों ने क्या किया है 78 सालों में। भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था ना, क्यों फोड़ा था? आवाज को पहुंचाने के लिए कि सुनो, धमाका होगा तभी तुम लोग सुनते हो। तो इसलिए तुम्हें भी धमाके की जरूरत है। और ये इंडस वाटर ट्रीटी, और अगर पिछली सरकारों ने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। तुम लोग ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बैठे थे कि भारत ये कभी करेगा नहीं, चाहे कुछ भी करने हम। गया है वो जमाने, लद गए वो जमाने। रियलिटी में आइए मैडम, दिस इज द रियलिटी वेयर योर शैरग इज इन आवर कंट्रोल। और आपको जंग लड़नी है, प्लीज कम फॉरवर्ड, बोलिए अपनी फौज को कि चलो जंग लड़ते हैं पानी के ऊपर, लेट्स डू इट, वी आर रेडी फॉर इट। है हिम्मत इस सरेंडर फौज में? है हिम्मत? जिस फौज का सिपह सालार अपने ही फौज के कमांडर से बात करने के लिए अपने ही जीएचक्यू में बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा हो और वहां से बातें कर रहा हो, उससे पूरी दुनिया को समझ में आता है कि असल सरेंडर किसे कहते हैं, डर किसे कहते हैं, खौफ किसे कहते हैं। समझे? समझी मैडम? आई समझ में ना बात? यही है मसला। वो किया तो आप अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान की दुम पर एक और पैर रख दिया है। अभी तक एक ही पैर रखा हुआ था, अब दूसरा पैर भी रख दिया। तो पाकिस्तान उछल कूद कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है कि पाकिस्तान का पानी जो थोड़ा बहुत जा रहा था, अब उसको भी रोकने का इंतज़ाम भारत ने कर दिया है। और भारत ने ऐसे कर दिया है
कि देखिए भारत ने सावलकोट पर एक डैम बनाने का प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया था। आपको पता है कि पहले ही दुलहस्ती वन, बगलीहार और सलाल, ये 3 डैम चनाब पर पहले ही पूरी तरह से काम कर रहे हैं और रतले जो है वो कमीशन होने वाला है। बल्कि वो बनकर तैयार ही है। उसकी जो है थोड़ी बहुत पाकिस्तान तमाशा कर रहा था, उस तमाशे की वजह से पूरी जो उसकी हाइट है वो नहीं हो पाई थी, तो अभी वो उस फेज़ में है जिसमें उसकी पूरी हाइट रिक्लेम करनी है। तो अब दलहस्ती 2 भारत ने और अलाउ कर दिया है कमीशन करने के लिए, बनाने के लिए। तो अब पूरे 5 डैम अब हो जाएँगे, 5 बड़े डैम हो जाएँगे। इसके अलावा पाकलडुल और है, जो मसरूद्वार जो एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, उसको कंट्रोल करता है। तो भाई अब क्या होगा? अभी पाकिस्तान में इस समय पानी की घोर तंगी चल रही है। देखिए पाकिस्तान की जो मेन क्रॉप है वो रबी में होती है और उसका नाम है गंदम या व्हीट, और उसके अलावा और भी बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं, जो विंटर क्रॉप्स हैं, वो इस कैनाल के पानी से ही होती हैं। और जो कैनाल का पानी जो चिनाब सिस्टम है वो उससे जो कैनाल निकलती है उससे होता है। चलो इस वीडियो खत्म करते हैं। और बिल्कुल, और इसका असर क्या होने वाला है, मतलब ये कोई इंडियन बताए ना तो उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी पाकिस्तानी के मुंह से आप सुनेंगे ना, वो भी पाकिस्तान की असेंबली में, कि भाई पानी की वजह से क्या क्या होने वाला है, तब आपके दिल को और ठंडक पहुंचेगी। दोस्तों मैं तो चाहता हूं कि मैं वो क्लिप लगाऊं। लगाइए भाई ये क्लिप। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सिर्फ टोटल बाहर से आता है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। समझ में आ गई पाकिस्तान के लोगों कि तुम लोगों ने इस बार सारी हदें पार कर दी, और जब सारी हदें पार हो जाती हैं तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर ऑप्शन वही है जो आखिरी है, और वो आखिरी अस्त्र जो है वो चला दिया गया है। लेकिन हमारे पास अभी आखिरी अस्त्र यही नहीं है। आखिरी की तो हम तैयारी कर रहे हैं, ये तो अभी सेकंड लास्ट अस्त्र था जो हमने चलाया है, इंडस वाटर ट्रीटी। जो आखिरी है वो आने वाला है, इंतजार करिए। दोस्तों कैसा लग रहा है पाकिस्तानियों के तिलमिलाहट को, बिलबिलाहट को, बौखलाहट को देखकर? आपको कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए और पाकिस्तानियों को चढ़ाते रहिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।